हेलो। आज से हम पॉलिटी का शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये फर्स्ट वीडियो होगा जो 12th शेड्यूल्स पे है, अनुसूचियों पे है। तो इनकी याद करने की पहले हम ट्रिक्स देख लेते हैं। तो अगर फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। तो 1 में तो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे भी है। और अगर हम पार्ट्स की बात, खंड की बात करेंगे तो खंड में भी पहला में ही यूनियन टेरिटरीज ही है। तो दोनों में हम यूटी की ही बात करते हैं। यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरीज उसमें है और यूनियन टेरिटरीज इसमें है पार्ट्स में। तो ठीक है। और सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड को हम याद रखेंगे 2 मतलब 2 नंबर का पैसा, है ना, 2 नंबर का पैसा। ठीक है, वो कोई भी मनी हो सकती है। तो 2 नंबर का पैसा मतलब 2 से हम याद रखेंगे 2 नंबर का पैसा मतलब इमोल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी की बात करेंगे। अगर 3 में याद रखेंगे तो 3 में 3.0 ऐसे याद रखेंगे। 3.0 तो ओ से आपका ओथ है। खैर 3.0 ही कैसे याद रखे, ये ओ से ओथ ही क्यों है, क्योंकि 2.0 भी तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो 3.0 इसीलिए, या फिर आप ये ओ ए एस ए ये याद रख सकते हो। ये 3rd में है, ये 4th में है, ये 5th में है और ये 6th में, जो हम आगे देखेंगे, है ना। तो 3 तक का हो गया। और अगर मैं 4th की बात करूँ, 4 में तो 4 में क्या देखा था, ये है ना एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट में आपका यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में हम बात करेंगे और सेकंड में आपका क्या है कि वेतन भत्ता, राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब का। तो ये 2 नंबर का पैसा जो मैंने बात किया था तो वो 2 में आएंगे। और 3 में 3.0 मतलब ओ से ओथ्स एंड एफर्मेशन, या फिर आप बात सकते हो शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक ना। तो अब 4 में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स। या फिर आप बात कर सकते हो 4 है ना, इस 4 कोना में बांट दो। क्या बांट दो, सीट बांट दो। यानी सीट का 4 कोना में बंटवारा, तो चारों कोना का बंटवारा कर दो 4 में। तो इसे याद कर सकते हैं। और 5 नंबर में अगर देखेंगे तो 5 में याद रखना SAST। SAST क्या है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स है ना। तो ये 5 अपन याद रखेंगे। या फिर OASA जो यहाँ पे देखे हैं S से, तो SAST ही होगा शेड्यूल एरियाज का। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप SAST पढ़ेंगे। और अगर जब हम पार्ट्स देखेंगे ना तो पार्ट्स में 10वां में हम SATA पढ़ेंगे। वो हम बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे SATA। तो वहाँ से आप ये दोनों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो और हाँ, शेड्यूल एरियाज है और ट्राइबल एरियाज है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। वो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें शेड्यूल एरियाज के कितने शेड्यूल एरियाज हैं उसको याद करने का ट्रिक्स, और ट्राइबल एरिया कितने हैं उनको याद करने का ट्रिक्स हम उनमें देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं इन्हें शॉर्ट ही करूँगा, ठीक ना। तो SAST शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। और 6 में हम 6 नंबर में हम ATM को याद करेंगे, या फिर ममता दीदी है ना, तो ATM यानी ATM स्क्वायर। या फिर बोल सकते हो ATM में मनी नहीं है। ATM में मनी नहीं है, मनी मतलब मणिपुर नहीं है, ये नहीं होगा। बाकी क्या है, आसाम, ये त्रिपुरा, M से मिजोरम, और एक है ना उसे मेघालय। मतलब मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है, M से मिजोरम और मेघालय है, ठीक है ना, मेघालय, ठीक है। तो ये आपका 6 में हो गया। और अगर 7 में हम देखें तो 7 में मतलब सबको 7 है ना, 7 है। तो इसको अलग करो, अब जो 7 हैं तो इसको अलग करो, सेपरेट करो। तो सेपरेट किसमें, हम 3 सूची में सेपरेट करेंगे। जो हमने देखा है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो उसे हम 7वें में ही अलग अलग करते हैं। जब सब 7 है तो उसे हम अलग करेंगे, ठीक ना। 8 में अगर देखेंगे तो 8 में हम लैंग्वेज की बात करेंगे।
हाँ 8 में भाषा की बात करेंगे, ठीक है। तो और अगर हम एक्स्ट्रा देखें आगे तो फिर क्या है कि हाँ 8th में आप लैंग्वेज को देखेंगे। और 9th की अगर हम बात करें तो 9th में लैंड रिफॉर्म हाँ यहाँ पे ये 8 लैंग्वेज भाषा और ये भूमि के बारे में, हाँ यानी 8 और 9 भौ ही है, भौ से भाषा भौ से भूमि। हाँ 10 मतलब बस करो, हाँ 10 मतलब बस करो। अब क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। हाँ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, हाँ जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। हम हिंदी भी देखेंगे अभी। हाँ और 11-12 तो आप पीएम याद रखो। पीएम क्या, पी से क्या, पंचायत और ये म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इससे हम याद रखेंगे पीएम को। तो एक बार हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख ले। तो फर्स्ट शेड्यूल में मैंने क्या देखा था, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा था। 1 का यूटी, एक बार रिवाइज कर लेंगे। हाँ 2 में क्या देखा था, 2 नंबर का पैसा, यानी अलाउंस मिलेगा, हाँ यानी वेतन भत्ता के बारे में पढ़ेंगे। 3 में मैंने क्या देखा, 3.0 मतलब ओथ के बारे में, शपथ के बारे में हम देखेंगे। और 4 में क्या देख रहे हैं कि 4 में चारों कोना मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स। 5 में मैंने क्या देखा कि SC/ST शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और 6ठी में मैंने ATM स्क्वायर देखा, क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, जिसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। और अगर 7वां में देखें तो 7 में क्या है कि यूनियन स्टेट कंकरेंट का मतलब डिवीजन कर दिया। 7 में था तो उसको विभाजन कर दिया, 7 था ना तो विभाजन कर दिया। और 8वां में देखें तो भाषा के बारे में। और 9वां में देखें तो क्या है कि कुछ अधिनियम, जिसमें क्या है लैंड रिफॉर्म है। लैंड रिफॉर्म क्या है, भूमि संशोधन के बारे में। हाँ लैंड रिफॉर्म के बारे में हम मेजरली देखें तो भूमि, ये भाषा, ये भूमि। और 10वीं में क्या है, 10 मतलब बस मतलब दल बदल करो। हाँ क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन, 10 मतलब बस। और ये तो PM पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, और इसके बारे में हम एक देखेंगे कि ये कैसे कैसे ये 9, 10, 11, 12 ये 4 शेड्यूल जो है कि बाद में ऐड किए गए हैं। तो इनका मैं एक्सप्लेनेशन भी मैं बताता हूँ। जैसे मैं देखो यहाँ पे कि तो इसके बारे में हम देखें 9, 10, 11, 12 के बारे में। तो देखो 9, 10, 11, 12 ये बाद में ऐड किया गया है। 9 को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। 9, 10, 11 एंड 12। 9 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, ठीक है। 10th को 52nd कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक चीज़ हम यहाँ पे कॉमन देखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि इनके लास्ट में 1, 2, 3, 4 है। बस जो हमें याद रखना है वो आगे वाला याद रखना है कि इसमें 0, 1 है, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9th को ऐड किया गया है। और 10 को आपको 52 से ऐड किया गया है, 11th को 73rd से और 12th को 74 से ऐड किया गया है। इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आप सबसे बन जाएगी,
वो वीडियो देखो आप, इनको आप से ये 4 क्वेश्चन हैं इनमें, इन चारों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसे बताओ, ठीक है। तो जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्या है कि ये देखो, इमोल्यूमेंट्स पैसे के बारे में बात कर रहा है ना, वो वेतन के बारे में, मतलब 2 नंबर का पैसा मैंने बात किया था ना, तो मतलब सेकेंड शेड्यूल में, ठीक है। उसी तरह नॉट करेक्टली मैच, ओथ शपथ मैंने क्या देखा था 3.0, मतलब थर्ड में होगा, ये तो तीसरी बात, तो ये सही है। हाँ, एलोकेशन ऑफ सीट का बंटवारा, ये तो कितने था, ऐसे पढ़े थे ना, मतलब ये 4th वाला में होगा ना, क्या लिखा हुआ 4th शेड्यूल, ये भी सही है, ठीक है। और अगर बोले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, मैंने क्या देखा था, ऐसे ST किस में था, 5th में था ना, देखिए 6th लिखा हुआ है, छठी, यही वाला गलत होगा, मतलब आंसर यही सही होगा, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, और 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट 7 में, जो सबको साथ था, तो अब अलग करो, तो अलग किस में किए थे हम, 1, 2 और 3 में किए थे ना, जिसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में बात किए थे। यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में, ये भी बात सही है, तो 7वीं अनुसूची में ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब ये 3rd ऑप्शन हो गया। उसी तरह आप इसे भी देख लोगे और इसे भी देख लोगे, ठीक है, और इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उनके बारे में बात करेंगे, शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।